हाय गाइस, वेलकम टू फिट तक विद मी गरिमा भंडारी। स्वोलन फीट की प्रॉब्लम हम सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट। वेल, देयर इज़ नो specific root cause, I would say, but there are many lifestyle things that could actually influence and trigger your problem of swollen feet. First is that maybe you are overweight. Obesity is one such problem that could lead to swollen feet. At the same time, pregnant women can see this problem. People who are overweight or obesity can also aggravate this problem. Frequent travelers, especially जो airplane से travel करते हैं, उनको भी ये अक्सर problem रहती है because of restricted movements. Long sitting, long standing hours also aggravate. Sports people see this problem also often. So आखिर एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्विक आसान मूव जो आप अपने बेड पर बैठ के करें। अगर आप ऑफिस में चेयर में बैठे हैं या कार से ट्रैवल कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में हैं, तो वहाँ पे भी आप इन मूव्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एक्सेलेंट मूव्स टू ओपन अप योर कैलोरीज, रिलीज देम ऑफ एनी लिम्फेटिक स्ट्रेस दैट दे माइट बी फेसिंग, जिसकी वजह से ब्लड ट्रैप हो जाता है एंड रिलीज नहीं हो पाता। ऑल्सो देयर फ्यू लाइफस्टाइल एंड डाइट मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट to reduce the problem of swollen feet, such as restricting your caffeine intake. अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसका थोड़ा सा कम करें इंटेक। सॉल्ट इंटेक शुड बी ग्रेटली रिड्यूस, क्योंकि जो सोडियम होता है सॉल्ट में, उससे वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से भी आपके पैर स्वोलन हो जाते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो आई सजेस्ट एवरी 2 आवर्स टू टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, जिससे कि आपके पैरों में मूवमेंट होता है। एंड ऑब्वियसली ट्राई दीज मूव्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग। इंक्रीज योर फ्लूइड इंटेक, क्योंकि वाटर के इंटेक से आपके जो नेचुरल टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से, जो ट्रैप नहीं हो पाते हैं टिश्यूज़ में, तो उसकी वजह से स्वेलिंग काफ़ी रिड्यूस होती है। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी भी तरह के एक्सरसाइज रिजीम, स्पेशली अगर आप योगा करते हैं तो योगा के भी रिजीम को इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी मूव्स है जिससे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहता है एंड ऑब्वियसली स्वेलिंग प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस ग्रेटली। एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने लेग्स को अपने सामने इस तरह से एक्सटेंड करें। कीप योर बैक एब्सोल्युटली स्ट्रेट। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे भी इसे करें, बट अपनी बैक को एब्सोल्युटली स्ट्रेट रखें। अपनी लेग्स को एक्सटेंड करें, अपने एब्डोमिनल्स को एकदम टाइटली स्क्वीज़ करें एंड उसके बाद अपने टोज़ को अपने लेग्स की तरफ इस तरह से फ्लेक्स करें एंड फिर ओपन करें। फ्लेक्स एंड ओपन, दिस इज़ एन एक्सीलेंट मूव स्पेशली फॉर एनीबडी हु हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्वोलन फीट। से आपके एंकल्स ओपन अप होते हैं, फीट की तरफ ब्लड रश करता है, मूवमेंट बढ़ता है। एंड आपको अगर पैरों में पेन रहता है किसी भी तरह का, तो वो टेंशन भी रिलीज़ होती है। यू कैन प्रैक्टिस दिस 10 to 15 times, even 20 to 25 times, as much as you like. एंड अगर आप हील्स बहुत पहनते हैं तो उसके लिए भी एक्सीलेंट मूव है, क्योंकि हील्स उतारने के बाद मोस्ट ऑफ टाइम्स यू लाइक सो दिस इज एन एक्सीलेंट मूवमेंट फॉर दैट, टू रिलीव एनी ट्रैप्ड टेंशंस इन योर फीट, जिसकी वजह से स्वेलिंग एग्रीवेट होती है। मूविंग ऑन फ्रॉम हियर टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए आपको अपना एक पैर इस तरह से राउंड रखना है एंड दूसरे पैर से इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं, लाइक द अल्फाबेट O. So you do it like at least 5 to 10 times clockwise, and then we go anti-clockwise, and make sure that you don't lift your leg. The leg is firmly placed in one position. Only the feet is doing the entire work, like this. And anti-clockwise, keeping the spine also absolutely straight, bracing the abs. I already feel a good release. The other side, it's okay if your both sides of the legs don't have the same range of motion, like in my case. My left side has lesser range of motion than the right one. And the last exercise for this video is you open up your fingers wide like this and then you squeeze them together. Once again, opening the fingers, squeeze them together. Open, squeeze, open.